अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो पहले फ़िक़्ह पढ़ लेते हैं हम लोग। पिछले दर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? डिक्शनरी में फ़िक़्ह किसको कहते हैं? कौन बताएगा? समझ को कहते हैं। और डेफिनेशन क्या है फ़िक़्ह की? हाँ, माशाल्लाह याद करके आए हैं आप लोग। अहकाम कितने? 5 हैं। कौन कौन से? एक कोई बताइए जो उठ के अपने खुद से अकेले से। कौन बताना चाहेगा आपने? हाँ हाँ बताइए। बताइए। अच्छा बैठ के ही बताइए। हाँ, हराम के बाद मुस्तहब। चलिए, चार्ट याद रखिए तो आसानी से याद रहेगा। हराम आप बताएंगे? मुस्तहब। हाँ हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। खड़े होने में आदमी भूल जाता है। हाँ अच्छा बैठे बैठे ही बता दीजिए। हाँ, वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह। शाबाश। वाजिब मुस्तहब हुक्म जो होता है वो या तो लाजिम होता है गैर लाजिम होता है। लाजिम हो तो वाजिब, गैर लाजिम हो तो मुस्तहब। मना जो होता है वो भी या तो लाजिम होगा या तो गैर लाजिम होगा। अगर लाजिम है तो हराम, गैर लाजिम है तो मकरूह, और अगर ना हुक्म है ना मना है तो मबा। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता चल गया। फिर फर्ज की दो किस्में कौन किसको याद है? जिससे पूछूंगा तो बताइए। हाँ हाँ, कोई उधर से हाथ उठा रहे हैं। हाँ बताइए बताइए। हाँ, क्या फर्क होता है दोनों में? हाँ बताइए, आप बताइए। फर्ज किफाया उस फर्ज को कहते हैं जो हर मुसलमान पर लाजमी फर्ज है। हाँ, अगर मोहल्ले के चंद मुसलमान ने हाँ, अदा कर लिया सबकी तरफ अदा हो गया। हाँ, अगर किसी मुसलमान भी नहीं अदा किया सबको गुनाह मिलेगा। शाबाश। फर्ज ऐन फर्ज किफाया वाजिब सब पर होता है, मोहल्ला नहीं। मतलब किसी भी काम के लिए उतने लोग किफाया, जैसे जिहाद भी कभी फर्ज ऐन होता है कभी फर्ज किफाया होता है। जिहाद होता है ना जब इस्लामी हुक्म ममलकत होती है, तो जितनी बड़ी फौज हमलावर होगी उतने ज्यादा तादाद में लोग चाहिए जिहाद करने के लिए। तो कभी होता है कि पूरे सब लोगों को निकलना पड़ेगा, कभी ऐसा होता है कि सबको नहीं निकलना है, इतने लोग निकल जाए कि उस फौज का मुकाबला कर सकें, तो सबको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन कोई भी नहीं निकल रहे तो क्या होगा? सारे लोग गुनहगार होंगे। तो ये तो हम लोगों ने सब सीख लिया था। अब एक चीज बची हुई थी, वो है हाँ फर्ज और फर्ज ऐन में एक ही जैसा बता रहे हैं। हाँ, फर्ज ऐन जो है वो हर इंडिविजुअल को करना पड़ेगा। उसमें किसी के ऊपर कुछ लोगों के कर लेने से दूसरों पे वो साकित नहीं हो जाता है। जैसे रमजान के महीने में रोजा रखना है, तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग रोजा रख लिए तो दूसरों को जरूरत नहीं रोजा रखने की, सबको रोजा रखना पड़ेगा। नमाज है, जोहर की नमाज सब पर वाजिब है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग पढ़ लिए तो दूसरों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फर्ज किफाया में क्या होता है, कुछ लोग कर लेंगे तो दूसरों को जरूरत नहीं है, कुछ लोगों के लिए कर देना काफी हो जाएगा। लेकिन कोई भी नहीं करेगा तो गुनाह किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं हाँ, ये फर्ज और फर्ज ऐन के बारे में दो चीजें बताई गई, दोनों की मिसाल एक ही बताया है। नहीं फर्ज ऐन की मिसाल क्या बताया? नमाज रोजा, जो फर्ज नमाजें फर्ज रोजे है ना। और फर्ज किफाया की मिसाल क्या बताया? जनाजा की तकफीन, किसी मुसलमान की वफात हो गई तो उसका जनाजे की नमाज पढ़ना, उसको दफन करना, ये एक जिम्मेदारी है। मैंने बताया था पिछले दर्स में भी कि फर्ज किफाया में असल काम अहम होता है कि वो काम होना चाहिए, इतने लोग आ जाए कि वो काम हो जाए। जैसे जनाजा हो जाए, तदफीन हो जाए, इतने लोग आना चाहिए। अगर इतने लोग आ गए, काम हो गया, तो फिर दूसरे लोग जो नहीं आए उनको गुनाह नहीं मिलेगा। और फर्ज ऐन में हर आदमी पर वाजिब होता है कि वो काम करे। उसमें इतना नहीं कि जोहर की अजान तो हो रही है, नमाज तो पढ़ी जा रही है, काफी नहीं है। अगर आप नहीं गए तो आप गुनहगार होंगे। अब देखिए दो चीजें और बची थी इस्तिलाहात में से, वो हम लोग देख लें, फिर इंशाल्लाह जो हमारा असली मौजू उसकी तरफ जाएंगे। शर्त और रुकन। शर्त और रुकन जो है, ये दोनों ऐसी चीजें होती हैं जिसके बगैर कोई इबादत नहीं हो सकती। शर्त के बगैर भी इबादत, शर्त तो आप समझते हैं ना, अपनी जुबान में भी हम लोग कैसे बोलते हैं कि फला काम के लिए ये शर्त है, यानी ये होगा तभी वो होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो शर्त और मशरूत दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। शर्त पाई जाएगी तो मशरूत
पाया जाएगा, शर्त नहीं पाई गई तो मशरूत भी नहीं पाया जाएगा। जैसे नमाज के लिए वुजू क्या है? शर्त है। वुजू होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो जिसके पाए जाने पर मशरूत का पाया जाना लाजिमत, अगर ये नहीं पाया गया तो मशरूत नहीं पाया जाएगा। शर्त में क्या होता है? अगर शर्त नहीं पाई गई तो मशरूत नहीं पाया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? शर्त कहते हैं। जैसे इस्तिकबाल किबला, किबला की तरफ चेहरा करना, ये नमाज के लिए क्या है? शर्त है। अगर चेहरा किबले की तरफ नहीं है तो नमाज असलन ये कि नमाज नहीं होगी। वो अलग बात है कि बाज़ हालात में अगर आपको पता नहीं चला या फिर ये हुआ कि आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, सवारी पर हैं, तो अलग बात है, वरना असलन क्या है? इस्तिकबाल किबला यानी किबले की तरफ चेहरा करना, ये शर्त है नमाज के होने के लिए। तो शर्त पाई जाएगी तो मशरूत पाया जाएगा। ये समझ में आया? रुकन में भी ये होता है कि अगर वो पाया जाएगा तभी मशरूत पाया जाएगा। लेकिन रुकन में और शर्त में क्या फर्क होता है? रुकन जो है वो किसी भी इबादत के एलिमेंट्स में से होती है, यानी उसका हिस्सा होती है। शर्त जो है वो उससे खारिज होती है। जैसे नमाज का एक रुकन है सजदा, आप सजदा करेंगे तो आपकी नमाज होगी, अगर सजदा नहीं किया तो नमाज नहीं होगी। तो सजदे में और वुजू में क्या फर्क है? फिर वुजू में भी हम ये कह रहे हैं कि वुजू करेंगे तो नमाज होगी, वुजू नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। सजदे में भी हम ये कह रहे हैं कि सजदा आप करेंगे तो नमाज होगी और सजदा नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। तो फर्क क्या है फिर दोनों में? इसको हम रुकन क्यों कह रहे हैं और उसको नमाज का हिस्सा। हाँ, रुकन जो होता है वो क्या होता है? पार्ट ऑफ एक्ट होता है, वो जो आपने अमल किया है, जो इबादत की है, उसका हिस्सा होता है। शर्त जो होती है वो क्या होती है? उससे खारिज होती है ना? जैसे रुकू जो है वो क्या है? नमाज का रुकन है। और इस्तिकबाल किबला क्या है? ये शर्त। वकूफ अरफा, हज के अंदर अरफा में कयाम करना, ये क्या है? हज का रुकन है, यानी हज के अंदर पाई जाती है वो चीजें ना। तो जो चीजें इबादत का हिस्सा है वो क्या होती हैं? रुकन होती हैं। और जो चीजें इबादत से खारिज हैं लेकिन उनके बगैर इबादत नहीं हो सकती, वो क्या होती हैं? शर्त होती हैं, है ना? ये दो मिसालों से आपको मामला समझ में आ गया। तो शर्त कोई ऐसा लाजिमी काम जिसके ना होने से इबादत भी नहीं होती हो। जैसे वुजू नमाज के लिए शर्त है, तो अगर वुजू नहीं करेंगे तो नमाज भी नहीं होगी। रुकन ऐसा काम जो इबादत का हिस्सा है। अब इबादत का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ हिस्सा, जैसे कयाम क्या है? ये नमाज का हिस्सा है। आदमी कयाम नहीं करता है, आया डायरेक्ट रुकू में चला गया, सजदे में चला गया, फिर उठा रुकू में चला गया, फिर सजदे में चला गया, नमाज होगी? नहीं। कयाम भी क्या है? जो एलिमेंट्स होते हैं, जो पार्ट है नमाज के, बेसिक एलिमेंट जो है उसमें से क्या है? कयाम भी है। तो अगर कयाम नहीं करेगा, सिर्फ रुकू सजदा किया, तो उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। तो हुक्म तो दोनों का एक ही जैसा होता है। शर्त भी अगर नहीं पाई जाएगी तो मशरूत इबादत कबूल नहीं होगी, और रुकन भी नहीं पाया गया तो इबादत कबूल नहीं होगी। लेकिन फर्क क्या होता है? शर्त ये खारिज होती है, बाहर वाली चीज होती है, उसका हिस्सा नहीं होती है, और रुकन जो है वो इबादत का हिस्सा होता है। तो समझ में आ गया ना कि रुकन जो है ऐसा काम जो इबादत का हिस्सा है और उसके बगैर इबादत बातिल हो जाती है, दुरुस्त नहीं होती। इसकी जमा अरकान है, जैसे कयाम, रुकू, सजदा, ये क्या है? नमाज के अरकान है। कयाम करना नमाज का रुकन है। आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं और आपने सीधे से कयाम नहीं किया तो सजदे से वो काफी नहीं होगा, आपको पूरी एक रकात दोहरानी पड़ेगी। आपने रुकू नहीं किया तो क्या होगा? पूरी एक रकात दोहरानी पड़ेगी। सजदा नहीं किया तो क्या होगा? पूरी एक रकात दोहरानी पड़ेगी। तो रुकन क्या होता है? वो हिस्सा होता है। और शर्त क्या होती है? वो हिस्सा नहीं होती है, नमाज से खारिज चीजें होती हैं। तो ये शर्त और रुकन में फर्क है, इंशाल्लाह याद रहेगा ना? तीन ही चीज अरकान है। अरकान बहुत सारे हो, जब हम लोग नमाज पढ़ने, जब हम लोग देखेंगे, सूरह फातिहा ने पढ़ा उसमें नमाज। हाँ, वो जब नमाज की इंशाल्लाह जब फिक्र आएगी तो उसमें आएगी बहुत सारी चीजें कि क़याम के अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं, रुकू सजदा के अलावा, जैसे नीयत जो है वो, और दूसरी चीजें क्या क्या है, वो इंशाल्लाह हम लोग उस मौजू पे देखेंगे। अभी फिलहाल असल मकसद है आप लोगों को दोनों का फर्क समझाना, है ना? रुकन और शर्त, शर्त के बगैर भी इबादत नहीं होती, रुकन के बगैर भी नहीं होती, लेकिन शर्त खारिज होता है और रुकन जो है वो इबादत का हिस्सा होता है। समझ गए ना? इसको मिटाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग यहाँ से इंशाअल्लाह किताबुत तहारा शुरू कर रहे हैं, तहारत की किताब। तहारत एक बहुत वसी मौजू है, और आप हज़रात को मैंने पिछले दर्स में भी बताया था कि मुहद्दिसीन जो हैं या फ़ुक़हा जब तरतीब देते हैं किताबों की,
तो सबसे पहले कौन सी किताब रखते हैं? किताबुत तहारा, तहारत का चैप्टर। क्यों रखते हैं? उसकी वजह क्या है कि इबादतों में सबसे अहम तरीन इबादत क्या है? नमाज है। और नमाज 3 वजूहात हैं जो तहारत जिसकी वजह से सबसे पहले रखते हैं। पहला जो है तहारत जो है वो नमाज की कुंजी है। ब्लैक यूज करूं? तहारत क्या है? नमाज की कुंजी। समझते कि चाबी लिखूं? नमाज की कुंजी यानी मिफ्ताहुस सला। आपको नमाज पढ़ना है तो पहले आपको क्या करना पड़ता है? यानी नमाज पढ़ने की जो शुरुआत होती है, नमाज पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या है? नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना है। तो नमाज की शुरुआत क्योंकि वुजू से होती है, तहारत से होती है। अगर आप नापाक है तो गुस्ल करेंगे, और अगर पाक हैं और वुजू नहीं है तो आप क्या करेंगे? वुजू करेंगे। तो नमाज की शुरुआत क्योंकि तहारत से होती है, इसलिए उलमा नमाज से पहले तहारत का बाब कायम करते हैं। दूसरा ये कि नमाज जो है बगैर तहारत के कबूल नहीं होती। नमाज बगैर तहारत के कबूल नहीं होती, बल्कि बगैर तहारत के आदमी को पता है कि वो पाक नहीं है और उसके बावजूद वो नमाज पढ़ रहा है, तो ये क्या है? गुनाह कबीरा है। यानी बाज हदीसों में, एक हदीस में आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो बाज मुहद्दिसीन ने गर्चे कलाम के शेख अलबानी से इसको सही कहा है कि एक आदमी को कब्र में डाला जाएगा और उसको 100 कोड़ों की सजा सुनाई जाएगी, और उसको बहुत मिन्नत समाजत करेगा तो उसके कोड़े कम किए जाएंगे, 100 से 90, 80, 10, एक पर लेके आ जाएगा कि एक कोड़ा इसको लगाओ। और एक कोड़ा जब लगाया जाएगा तो क्या होगा? उसका पूरी कब्र आग से भर जाएगी, वो बेहोश हो जाएगा। जब उसको होश आएगा तो वो पूछेगा कि ये जो एक कोड़े की सजा मुझको मिली है वो क्यों मिली है? तो क्या कहा जाएगा? सल्लैता सलातन बगैर तुहूरिन, कि तुमने एक नमाज बगैर तहारत के पढ़ी थी। यानी नमाज पढ़ी थी कि कैसा पढ़ी थी? बगैर तहारत के पढ़ी थी। वमररता बिमज़लूमिन फलम तंसुरहु, और एक मजलूम के पास से गुजरे थे, तुम देख रहे थे कि कोई जालिम किसी कमजोर आदमी पे जुल्म कर रहा है, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की थी। तो इसलिए उलमा ने कहा कि देखिए इतनी बड़ी बात है, यानी नमाज पढ़ने वाला है लेकिन क्या है? एक नमाज बगैर तहारत के पढ़ी। इसकी वजह से क्या होगा? उसको कब्र में एक कोड़ा, और एक कोड़ा कैसा लगाया जाएगा कि पूरा एक कोड़े की वजह से उसकी कब्र आग से भर जाएगी। बहुत सारी हदीसें हैं, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार, कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं और वजू में उनका टखना सूखा रह जाता है, उनके लिए जहन्नम है। टखना मतलब ये जो टखना होता है ना, ये टखना अगर सूखा रह गया तो उसके लिए क्या है? जहन्नम है। तो नमाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज बगैर तहारत के कबूल नहीं होती है। तो तहारत क्या है? नमाज के लिए शर्त है। बगैर नमाज बगैर तहारत के कबूल नहीं होती, तो नमाज के लिए क्या है? तहारत शर्त है। इसलिए उलमा पहले क्या करते हैं? नमाज के हदीसें लाने से पहले, नमाज के चैप्टर से पहले तहारत का चैप्टर। तीसरी चीज है जिसको अरबी में उलमा कहते हैं अत्तखलिया क़ब्ल तहलिया। अत्तखलिया यानी खाली करना है, क़ब्ल तहलिया, किसी चीज को सजाने से पहले। आपको ये घर सजाना है, पहला काम आप क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? सफाई करेंगे, है ना। किसी चीज को मुज़य्यन करने से पहले क्या करना पड़ता है? उसके अंदर जो गंदगी होती है उसको साफ करना होता है। तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब सारी चीजें क्या हैं? ये मुज़य्यन करने वाली है ना, एक बंदे की किरदार को मुज़य्यन करती हैं। तो उन सबसे पहले क्या करना है? जो गंदगियां हैं उनको बाहर निकालना है। तो तखलिया, खाली बोलते हैं ना, खाली, उसी से क्या बना है? तखलिया। तखलिया ये तहलिया से पहले, किसी चीज को सजाने से पहले जरूरी कि उसको गंदी चीजों से पाक किया जाए। तो अभी नमाज है, वो रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सारी चीजें क्या हैं? तहलिया हैं, एक इंसान की किरदार को संवारने वाली हैं। तो संवरने से पहले आप क्या करते हैं? आपको कहीं शादी में जाना है तो क्या करेंगे? आप पहले ड्रेसिंग करेंगे, हाँ, पहले मेकअप करते हैं। आप लोग नहीं करते होंगे, और दूसरे लोग भी पहले मेकअप करते हैं। पहले क्या करते हैं? हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं, पहले गंदगी से खुद को पाक करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फिर अपने आप की जीनत इख्तियार करते हैं। तो सारी इबादतें क्या हैं? तहलिया हैं, एक तरह से जीनत इख्तियार करना है। और तहारत क्या है? ये तखलिया है कि पहले गंदगी को दूर करो फिर जीनत इख्तियार करो। तो हमारे दीन के अंदर तहारत की
बहुत अहमियत है, उसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं कि मैं आप लोगों को बताऊं। एक नुक्ता शरीफ आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इब्तिदाई वही आई, बिल्कुल इब्तिदाई दौर में, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुज़क्किर के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया या अय्युहल मुज़क्किर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। बिल्कुल इब्तिदाई दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आ रही है, उस वही के अंदर क्या कहा गया, आप अपने रब की तकबीर बयान करें, खड़े हो, कुम फअंज़िर, खड़े हो जाइए, डराइए, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की तकबीर बयान कीजिए, व सियाबका फतहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखिए। तहारत का हुक्म बिल्कुल इब्तिदा में आया, बिल्कुल शुरू में आया। एक दाई के लिए भी क्या जरूरी है कि वो तहारत को खास तौर पे लाजिम रखे। हमारे इस दौर में हिंदुस्तान में दावत की रुकावटों में से एक बहुत बड़ी रुकावट यह है कि मुसलमानों के लिए गंदगी अलामत बन गई है। आप बहुत सारे हिंदुओं से आप पूछिए, काफिर लोगों से पूछिए कि आपको मुसलमानों की कौन सी चीज नापसंदीदा है, तो बोलेंगे मुसलमान साफ नहीं रहते। वो क्या बोलेंगे, मुसलमान। मैंने कई इंटरव्यूज पढ़े कई लोगों के, अभी जल्दी एक इंटरव्यू बीबीसी पे मैंने किसी हिंदू आदमी का पढ़ा जिसको पहली मरतबा मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ था। तो उसको ये लगता था कि मुसलमान सिर्फ जुम्मा को नहाते हैं। ये बहुत सारे हिंदुओं का एक मिसकंसेप्शन है, वो ये समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ जुम्मा को नहाते हैं। हाँ, और बाकी जो कि हमारे इलाके जो होते हैं वो जाहिर सी बात है गंदगियां जो है हमारे मोहल्लों की अलामत है। अभी देखिए यहीं से हम लोग आ रहे हैं, ये सड़क से ही हम लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं कि मेन रोड पे कितनी गंदगी है, यहाँ सड़क पर कितनी गंदगी है। तो मुसलमान जो है उसके लिए तो तहारत की कितनी अहमियत है। 5 वक्त तो उसको नमाज पढ़ना है, और नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त उसको वुजू करना है। गुस्ल कितनी सारी चीजों में वाजिब है, बीवी से मुलाकात कर रहा है गुस्ल कर रहा है, एहतिलाम के बाद गुस्ल कर रहा है, जुमा के दिन गुस्ल करना है। तो इस्लाम के अंदर तहारत की बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ आज के दौर में तहारत की कोई खास अहमियत नहीं है, सफाई की कोई खास अहमियत नहीं है, ताकि गंदगी जो है वो हमारे मुआशरे की, हमारे लोगों की एक अलामत बन करके रह गई है। और दावत की जो रुकावट है उसमें से एक रुकावट ये भी है, आप आम तौर पे किसी जो है काफिर से मिल करके, हालांकि मुसलमानों ने दुनिया को साफ रहना सिखाया है। आप जानते हैं मुसलमानों ने जब, बेटा थोड़ा सा आगे जाओ, कैमरा हिल रहे हैं, जब मुसलमानों ने यूरोप फतेह किया और ईसाई मुल्कों में वो दाखिल हुए, तो ईसाइयों का नहाना जो है जुर्म समझा जाता था। बहुत सारे लोगों को नहाने की वजह से कोड़े लगाए जाते थे। जो राहिब लोग होते थे, पादरी लोग होते थे, वो जंगलों में चले जाते थे, कई कई 100 साल नहीं नहाते थे। हत्ता कि नहाना जो है ये मुसलमानों की अलामत समझा जाने लगा। बाज लोग जो नहाते थे मुसलमानों को देख करके, उन नहाने वालों को कोड़े लगाए जाते थे कि मुसलमानों की मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं नहा करके। आप तारीख की किताबों में ये बात पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में भी जब मुसलमान आए तो यहाँ पर भी जो रहने वाले लोग थे, इनके यहाँ पाकिज़गी का वो तसव्वुर नहीं था। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को ये शैम्पू वगैरह करना, बालों का जो एक पूरा वो शुरू हुआ, ये शैम्पू मुसलमानों की इजाद है। एक तुर्की का या हिंदुस्तान का मुसलमान था जिसने जाकर के यूरोप में शैम्पू को मुतारफ कराया, फिर अब तो एक बहुत बड़ी उसकी इंडस्ट्री बन गई है। कहने का ये मतलब है कि तहारत की हमारे दीन के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमको खुद अपने माहौल को भी पाक रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, अपने जिस्म को भी पाक और साफ रखना चाहिए। फ़िक़्ह में तो हम जो है आम तौर पे फ़िक़्ही अहकाम पढ़ते हैं, नमाज और रोज़े में पाकी की क्या ज़रूरतें हैं। बाकी पाकीज़गी का जो है एक पूरा तसव्वुर है, माहौलियाती आलूदगी, हाँ, इन्वायरमेंट में जो आलूदगी है, हवाओं की आलूदगी है, आवाज़ की आलूदगी है, पानी की आलूदगी है, वो भी एक शय है। शरीयत में उसके भी बहुत सारे अहकाम है। कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा इसी दर्स के अंदर तो कुछ बातें उस बारे में भी होंगी। अभी बुनियादी तौर पे हम लोग इंशाल्लाह तहारत की जो फ़िक़ही अहकाम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तहारत पहली वजह क्या है कि नमाज की कुंजी, यानी नमाज आपको पढ़ना है तो शुरुआत कहाँ से होती है, तहारत से होती है। दूसरा, नमाज बगैर इबादत के कबूल नहीं होती। और तीसरा, अत-तख़लिया क़ब्ल तहलिया, सफाई जो है वो किसी चीज को सजाने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको गंदगी से पाक करना होता है। तहारत किसको कहते हैं? मैं देखिए आपके नोट्स में बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपको कुछ उसूल बता दूंगा। जब वो उसूल आप सीख जाएंगे तो मसाइल आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तहारत, तहारत जो है 2 तरह की होती है। 2 काम होते हैं तहारत में, रफ़े हदस। उर्दू थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये क्योंकि टर्मिनोलॉजीज हैं तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और
इजाले खुब्स। अभी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह इसका क्या मतलब है। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं तहारत में। पहला होता है दो, बल्कि नापाकी समझिए दो तरह की होती है। एक नापाकी जिस्म की नापाकी होती है ना, जिस्म की नापाकी एक नापाकी होती है कि आपका जिस्म नापाक है, और एक नापाकी चीजों की नापाकी होती है कि फला चीज नापाक है। तो जो जिस्म की नापाकी उसको हम क्या कहते हैं? हदस। हदस, हदस का मतलब क्या होता है? नापाकी। जिस्म की नापाकी, अब जिस्म की नापाकी दो तरह की होती है। एक नापाकी वो होती है जो सिर्फ वुजू से खत्म हो जाती है, यानी वुजू वाली जो नापाकी होती है, जो वुजू से खत्म होती है, जिससे वुजू टूटता है, वो क्या है? हदस असगर है, छोटा हदस। और किसी नापाकी के लिए आपको क्या करना पड़ता है? गुस्ल करना पड़ता है। तो एक नापाकी तो ये होगी कि भाई आपका जिस्म नापाक है और आप जब तक के गुस्ल नहीं करेंगे वो पाक नहीं हो सकता। या छोटी नापाकी क्या है? हवा खारिज हो गई है या पेशाब किया है या टॉयलेट में गए हैं, तो क्या होता है? ये छोटी नापाकी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ये तो ये हो कौन सी हो गई? हमारे जिस्म की नापाकी। इसको क्या कहते हैं? हदस। अभी आगे जब मसाइल आएंगे तो आपको इन दोनों में फर्क करना पड़ेगा, इसलिए अभी से इसको याद रखिए। दूसरा क्या है कि आपके जिस्म पे कोई गंदगी लग गई, पेशाब लग गया, हाँ, या कुत्ते ने आकर के चाट लिया है, या बर्तन में जो है कुत्ते ने मुंह डाल दिया है, तो ये कौन सा है? ये खब्स है। ऐसी मतलब ऐसी गंदगी, ऐसी निजासत जो खारजी है। तो तहारत में दोनों चीजें आती हैं। पहला क्या है? जिस्म अगर नापाक है तो उसको कैसे पाक करना है। अगर वुजू से पाक करना है, गुस्ल से पाक करना है, तो वुजू के भी सारे अहकाम, गुस्ल के भी सारे अहकाम वो कहां पे आएंगे? हाँ। और ये जो गंदगी लगी हुई है, जिस्म को, किस जिस्म को गंदगी लग जाए, या बर्तन को गंदगी लग जाए, या जमीन में गंदगी लग जाए, है ना, जैसे पेशाब है गंदा है, या टॉयलेट है गंदा है, या फिर कुत्ते ने कहीं पर मुंह डाल दिया है, या कहीं पर चूहा मर गया है बाल्टी के अंदर या ड्रम के अंदर, या भैंस कहीं मर गई है, कहां पर? कुएं के अंदर गिर करके मर गई है। ये कौन सी है? हदस है वो? नहीं है। फिर क्या है? ये खबासत है, ऐसी गंदगी है जिसको इजाला करना जरूरी है ना। आपके जिस्म में अगर कहीं कोई गंदगी लगी हुई होगी, मान लीजिए कि पेशाब लग गया किसी का आपके पैर में, तो आप क्या करेंगे? नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या करना पड़ेगा? गुस्ल करना पड़ेगा, वुजू करना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ता है आपको? जिस्म के उस हिस्से को धुलना पड़ेगा। ये क्या है? खबासत का इजाला है ना, जो गंदगी लगी हुई उसका इजाला है। और रफे हदस में क्या होता है? आपको वुजू करना पड़ता है या गुस्ल करना पड़ता है। अब रफे हदस भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये दो होते हैं। कौन कौन से? हदस असगर और हदस अकबर। हदस असगर का मतलब छोटी नापाकी, है ना। अब हम लोग आमतौर पे नापाक मतलब यही बोलते हैं कि जिसके लिए गुस्ल करना वाजिब है, लेकिन हदस मतलब इस तरह की नापाकी जिससे गुस्ल या वुजू लाजिम आता है। तो हदस असगर क्या है? छोटी नापाकी, यानी जिससे वुजू लाजिम आता है। सो गए हैं आप, हवा खुल गई है, पेशाब कर लिए, तो ये क्या है? हदस असगर है। इसके लिए आपको गुस्ल नहीं करना पड़ता है, सिर्फ वुजू करना काफी होता है। और हदस अकबर क्या होता है? बड़ी नापाकी। बड़ी नापाकी में क्या होता है? बाकायदा आपको गुस्ल करना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया आपको ना। तहारत जो है इन दो चीजों का नाम है, रफ़े हदस और इदाले खुब्स। लिख लिया इसको? लिख लीजिए। ये आप सिर्फ ये डायग्राम याद रखेंगे ना, आगे नीचे जितने भी मसाइल आएंगे सब इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। कॉपी आप लोग अलग से नहीं लाए हैं ना, तो इसको डायग्राम याद से लिखिए। वो ये जो है एक तरह की कुंजी है पूरे उसके लिए। इजाले खबस। खबस गंदगी, वो आप बैतुल खला में दाखिल होते कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाह मिनी का मिनल खुबस, है ना, गंदगी। तो वो जो गंदे जीन होते हैं उनके लिए। तो खबस यानी जो गंदी चीजें हैं जिनका इजाला जरूरी है।
ये दोनों फर्क समझ में आ रहा है अच्छे से? आप किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत फ्रैंकली पूछ सकते हैं, है ना। ये कौन सा है जिसमें हम अब ये वुजू के क्या काम है, गुस्ल के क्या काम है, इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे, है ना। रफे हदस उसके क्या काम है इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। और इजाले खबस का मतलब क्या होता है? जो गंदगी लगी हुई जिस्म से या पानी कहीं पे सामान में लगी हुई या जिस्म में लगी हुई है, उसका इजाला कैसे करना है। इजाला का मतलब क्या होता है? जाइल करना, उर्दू में बोलते हैं ना जाइल करना, हटाना, दूर करना, गंदगी को दूर करना। इजाले खबस यानी गंदगी को दूर करना, और रफे हदस यानी नापाकी को दूर करना, है ना, जो जिस्म के अंदर नापाकी होती है। और हद से अकबर, असगर अकबर, कबीर बोलते हैं ना बड़ा, अल्लाह अकबर बोलते हैं ना, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो असगर यानी छोटा, अकबर यानी बड़ा। गुस्ल करना पड़ता है। हदसे असगर में क्या करना पड़ता है? इसको जाइल, इसको रफा करने के लिए क्या करना पड़ता है? वुजू, और इसको रफा करने के लिए गुस्ल। अलबत्ता तहारत के आकाम में जो है कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं जिनका ताल्लुक गंदगी से नहीं है, जैसे जुमा के दिन गुस्ल करना, इसका ताल्लुक किसी गंदगी से नहीं है ना, कि कोई नापाकी नहीं लगी हुई जिसम में, लेकिन जुमा के दिन गुस्ल करना मुस्ताहब या वाजिब है, वो इंशाल्लाह कभी आएगा ये बहस। या इसी तरह ईदैन में गुस्ल करना, या इसी तरह से सो के उठने वाले के लिए, सो के उठने के बाद गुस्ल करते हैं, हाँ, हाथ धोना। वुजू तो जो है वो आ गया वहां पर ना, सो के उठने वाले के लिए हदीस में क्या है कि हाथ धोए बगैर किसी बर्तन में भाई। तो ये सारी चीजें क्या है, इनका ताल्लुक इन दोनों से नहीं, लेकिन जिम्नन जो है ये चीजें भी कुछ ऐसी हैं जो निजाफत से यानी सफाई से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए वो तहारत में उसको बयान किया जाता है। जुमा के दिन गुस्ल, ईदैन के दिन गुस्ल, और सो के उठने वाले के लिए हाथ धोने का हुक्म। तो हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई होती है कोई लाजिमन, लेकिन क्या होता है उसको धोया जाता है। मिटाऊं मैं? लिख लिया सबने ना? उल्मा जो है, एक ज़िमनी बात आपको बताता हूं। एक तहारत को और दो हिस्सों में तकसीम करते उल्मा। उल्मा कहते हैं एक होती है तहारत मानवी, तहारत मानवी, और एक होती है तहारत हिस्सी। तहारत मानवी का मतलब होता है वो तहारत जो किसी चीज के अंदर नहीं है बल्कि दिल के अंदर पाई जाती है। तो दिल के अंदर पाई जाने वाली गंदगी कौन सी होती है? शिर्क की गंदगी, कुफ्र की गंदगी, बदअखलाकी की गंदगी, बिदात की गंदगी, ये भी क्या है? गंदगी है ना। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजिसुन, कि मुशरिक जो है वो क्या है? नजिस है। तो नजिस से क्या मुराद है? कि वो उनका जिस्म गंदा है, नजिस है, हाँ, गुस्ल करेंगे तो पाक हो जाएगा, उनका दिल गंदा है। तो ये कौन सी तहारत है? तहारत हिस्सी। अल्लाह ने फरमाया मोमिन जो है वो नजिस नहीं होता। तो नजिस नहीं होता मतलब उसका वो जो तहारत मानवी है वो हमेशा उसके अंदर रहती है, उस एतबार से वो नजिस नहीं होता है। तो एक होता है तहारत मानवी, यानी मानवी तौर पे वो नजिस है, जब तक कि वो कलिमा नहीं पढ़ेगा, शिर्क को अपने दिल से नहीं निकालेगा, कुफ्र को दिल से नहीं निकालेगा, निफाक को दिल से नहीं निकालेगा। या एक होती किरदार की गंदगी, किरदार की गंदगी, झूठ बोलता है, गीबत करता है, तो ये क्या होती है? किरदार की गंदगी होती है। तो जो मानवी गंदगी है वो हमारी बहस का मौजू नहीं है। हमारी बहस का मौजू क्या है? हिस्सी गंदगी। तहारत हिस्सी का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो महसूस होती हैं। हिस्स का मतलब क्या होता है? सेंस। तो जो गंदगी को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी बदबू आती है, ये क्या होती है? तहारत हिस्सी, जो हमारे सेंस के दायरे में आती है। जो तहारत मानवी है वो सेंस के दायरे में हमारे नहीं आती है, वो उसके दिल के अंदर की गंदगी है। कुफ्र शिर्क की क्या है? उसके दिल के अंदर की, उसके अमाल की गंदगी है। और तहारत हिस्सी का मतलब वो पाकी जो हमारे
सेंस के अंदर आती है कि भाई आदमी के जिस्म पर गंदगी लगी है तो हमारा सेंस उसको आंख देख सकती है, या आदमी नाक से जो है उसको सूंघ सकता है। तो हम किस पे बात करेंगे? तहारत हिस्सी पे बात करेंगे। फिर ये तहारत हिस्सी की जो है दो किस्में हमने कौन कौन सी देखी? रफ़े हदस और इज़ाले खबस। ठीक है, मिटाओ इसको। हिस्सी, हाँ, तहारत हिस्सी का मतलब होता है वो तहारत जो हमारे सेंस में आती है। मानवी यानी शिर्क है, कुफ्र है, क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? हाँ, इंटरनल, हाँ इंटरनल बोल सकते हैं। अंदरूनी जो उसकी गंदगी है, शिर्क है, कुफ्र है, बिदात है ना, फिस्क और गुनाह के काम है, ये सब क्या है? ये भी गंदे हैं। लेकिन ये कौन सी गंदगी है? एक इंटरनल गंदगी है। वो कोई ऐसी गंदगी नहीं की कोई आदमी अगर झूठ बोलता है तो उसका चेहरा थोड़ा सा बदबू आ रही है उसके अंदर से, ऐसा होता है? हाँ, कोई शिर्क कर रहा है तो जो है वो देखने में गंदा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। ये कौन सी है? इंटरनल गंदगी है। और ये तहारत हिस्सी यानी जिसको हमारे सेंस के दायरे में, हमारे कि हमारी आंखों से अगर कोई गंदगी लगी हुई तो आंख से दिख रही है, या बदबू आ रही है, आदमी की हवा खारिज होती है तो बदबू आती है, तो वो जो हमारे सेंस के दायरे में आती है। कहीं पे हाथ छुआ तो कपड़ा गीला है तो पता चला कि पेशाब लगा हुआ है ना। तो हमारे सेंस, कितने सेंस हैं? पूरे 5 सेंस है ना। तो वो जो हमारे सेंस के दायरे में आती है, ये हम उस तहारत की बात कर रहे हैं, है ना। और ये तहारत मानवी, ये भी आप पढ़ रहे हैं। कहां पढ़ रहे हैं आप? अकीदे की क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। हदीस की क्लास में जो पढ़ रहे हैं आप वो क्या है? तहारत मानवी है। हमारे यहाँ, हम यहाँ तहारत हिस्सी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्यों बताया, जैसे कुरान की आयत है कि मुशरिक जो है वो नजीस हैं तो वो मस्जिद हराम के करीब नहीं आएंगे। तो वो कौन सी निजासत है? वो निजासत मानवी है। वो इसका ये मतलब नहीं कि वो नहा लेंगे तो पाक हो जाएंगे, है ना। वो कैसे पाक होंगे? ये तहारत के लिए क्या जरूरी है? कलमा पढ़ना जरूरी है, ईमान जरूरी है, अखलाक, किरदार, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और तहारत हिस्से में क्या होता है? रफ़े हदस जरूरी है और इज़ाले खबस जरूरी। समझ में आया ना। अब भाई तहारत की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में जो मामला आता है वो है पानी का, है ना। भाई किसी चीज को पाक करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या नाजिल किया है? पानी नाजिल किया। अल्लाह ने फरमाया हमने पानी नाजिल किया है लियुत्तहिरुकुम भी, ताकि उससे तुमको पाक करें। तो तहारत में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पानी के अहकाम। पानी के अहकाम। अभी मैं आप लोगों की नोट्स रिफर नहीं कर रहा हूं। जब आप ये उसूल सीख जाएंगे तो नोट्स में जो बातें लिखी हैं वो खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पानी अलग अलग जरियों से हासिल करते हैं हम। कौन कौन से जरिए हैं पानी हासिल करने के? हाँ, बारिश से पानी हासिल करते हैं। मुंबई में ज्यादातर पानी हम लोग बारिश से हासिल करते हैं। और क्या? कुएं से पानी हासिल करते हैं, तालाब से पानी हासिल करते हैं, नदी से पानी हासिल करते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, नल, बोरिंग वगैरह से हम पानी हासिल करते हैं। पानी जिस भी जरिए से हासिल किया जाए, एक उसूल आपको याद रखना है कि पानी असलन पाक है। पानी असलन पाक है। और जब पानी पाक है तो वो पानी पाक करने वाला भी है ना। पानी अगर पाक है तो पानी पाक करने वाला भी है। ये सही बात है कि जो भी पानी पाक है वो पानी क्या करने वाला है? पाक करने वाला है। और अगर पानी नापाक है तो वो पाक करने वाला नहीं है। तो पानी की दो ही किस्में हैं, या तो पानी पाक होगा या तो पानी नापाक होगा। अब पाक और नापाक होने की बहुत सारी सूरतें हैं, उसको हम लोग देखते जाते हैं। पानी को अरबी में क्या बोलते हैं? माउन यानी पानी ना, सबको पता है माउन यानी पानी। तो पानी जो है वो दो तरह का हो सकता है, माए मुतलक और माए मुजाफ। माए मुतलक का मतलब सादा पानी। क्या बोलेंगे हम उसको? सादा पानी, यानी उसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है। जैसे आसमान की बारिश से पानी नाजिल होता है, या तालाब से आपने पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है ना। तो मुतलक पानी क्या है? खुद भी पाक है और उससे आप कोई पाकी हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला, यानी इससे आप दोनों काम ले सकते हैं। कौन कौन से दोनों काम? रफ़े हदस और इज़ाले खबस। ये दोनों काम आप किससे ले सकते हैं? सादा पानी है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, उससे आप पाकी भी हासिल कर सकते हैं। और कोई अगर गंदगी कहीं पे लगी हुई है उसमें पानी डाल दिया तो वो
पाक भी हो जाएगा। फिर माए मुजाफ, मुजाफ का मतलब क्या होता है? मिला हुआ पानी, उसके अंदर कुछ मिला हुआ है। माए मुजाफ का मतलब सादा पानी है, उसके अंदर कुछ डाला हुआ है। अब जो चीज मिली हुई है वो या तो पाक होगी या तो नापाक होगी। पाक अगर चीज है तो भी उसमें दो बातें होंगी, या तो वो पानी रह जाएगा या तो पानी के अलावा कुछ और हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे पानी है, उसके अंदर जाफरान आपने थोड़ा सा डाल दिया, पानी की खुशबू तो चेंज हो गई, लेकिन वो पानी है या कुछ और हो गया है? पानी ही है ना वो। आपने उसके अंदर बेरी के पत्ते डाल दिए, तो वो पानी है या कुछ और हो गया? हाँ, पानी ही है ना। उसको आप जब तक पानी बोलेंगे, जब तक उसको पानी बोलेंगे तब तक के वो क्या करेगा? तो पानी जो है वो या तो उस पानी की हालत पर बाकी रहेगा, या कुछ और हो जाएगा। आसान लफ्जों में बताता हूं मैं। कुछ मसलन पानी है, पानी में आपने शक्कर भी डाल दिया, उसके बाद उसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया, थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया, वो पानी रह गया। वो क्या हो गया? उसको पानी नहीं बोलेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे? शरबत बोलेंगे, है ना। पानी है, उसके अंदर आपने दूध डाला यहां तक कि वो पूरा व्हाइट हो गया, अब वो क्या हो गया? पानी रह गया, वो क्या हो गया? दूध हो गया। तो दो सूरतें हो गई पाक चीज की। दूध पाक है ना, रूह अफ़ज़ा भी पाक है, शक्कर भी पाक है। तो दो चीजें हो गई, या तो पानी में कुछ डाला गया है, पाक चीज ही डाली गई है, लेकिन इतनी नहीं डाली गई कि पानी अपनी असल हैसियत से निकल करके कुछ और बन जाए, है वो पानी ही। आप उसके अंदर थोड़ा सा कहीं मान लीजिए कि कोई फेस गिर गया, या मट्टी गिर गई, या दरख्त के पत्ते गिर गए, कुछ भी गिरे, लेकिन वो पानी से अलग होकर के कोई और चीज नहीं बनी है। तो जब तक कि वो पानी अपनी असली हालत पर बाकी है, ये दोनों काम करेंगे। कौन से दोनों काम इससे हो सकते हैं? रफ़े हदस भी इससे हो सकता है, और इजाले खबस भी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन पानी, अगर पानी नहीं रह गया, मसलन पानी में आपने शक्कर वगैरह डाल करके उसको रूह अफ़ज़ा बना दिया, उससे वुजू कर सकते हैं? वुजू नहीं कर सकते हैं। और उससे उसको इजाले खबस हो सकता है उससे? हाँ, जिसमें अगर कोई गंदगी लगी है और ऐसे रूह अफ़ज़ा का पानी डाल करके उसको साफ कर दिया तो हो जाएगा साफ कि नहीं होगा? कितने लोग बोलते हैं हो जाएगा, कितने लोग बोलते हैं नहीं होगा? हाँ, मसलन मान लीजिए कि हाथ में कोई गंदगी लगी हुई, नापाकी कोई लगी हुई है, हाँ, बच्चे ने पेशाब कर दिया हाथ में, जो उसका बच्चे का, ऐसा बच्चा जिसका पेशाब नापाक है, तो ऊपर से मैंने दूध डाल दिया, दूध वाला दूध डाल दिया, और वो पूरा जो है बह गया, जो गंदगी लगी थी वो बह गई, तो पाक होगा कि नहीं होगा हाथ मेरा? हाँ, वोट कर लेते हैं। हाँ, पाक होगा। कितने लोग बोलते हैं पाक होगा? हाँ, बह गया तो हो जाएगा। कितने लोग बोलते हैं नहीं होगा? अच्छा, सही ये है कि रफ़े हदस इससे नहीं होगा। रफ़े हदस यानी आप वुजू नहीं कर सकते ऐसी चीज से, रफ़े हदस नहीं होगा, लेकिन इजाले खबस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गंदगी लगने के लिए उसको पाक करने की एक शर्त है कि वो गंदगी हट जाए वहां से, वो किसी भी चीज से हट जाए। दूध तो बहरहाल क्या है? एक माए चीज है, बहने वाली चीज है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो माए नहीं होती हैं, जैसे चप्पल पे आपके अगर गंदगी लग गई है और आप फिर सूखी जमीन पर चल दिए तो मट्टी लगने से क्या हो जाएगा? पाक हो जाता है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबिया ने कहा कि मेरा जो कपड़ा है बहुत लंबा है, चादर है मेरी बहुत लंबी है और वो जमीन पर घिसटती है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आगे की जो पाक मट्टी होती है उसको क्या कर देती है? पाक कर देती है। बल्कि आप देखिए इस्तिंजा करते हैं गांव में, या पहले भी इस्तिंजा होता था, उसमें क्या करते थे? पानी नहीं यूज कर रहे हैं, मट्टी यूज कर रहे हैं, तो मट्टी यूज करने से क्या हो गया? इस्तिंजा, चाहे बैतुल खला गए हो चाहे इस्तिंजा किया हो, दोनों क्या होता था? सिर्फ मट्टी से पाक हो जाता था। लेकिन वुजू क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वुजू के लिए अल्लाह ताला ने पानी शर्त करा दिया। अल्लाह ने फरमाया फ़इल्लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, अगर तुम पानी ना पाओ तो तुमको क्या करना है? ये नहीं कहा कि तुम दूध से भी वुजू कर सकते हो या तुम
जो है पेट्रोल से भी वुजू कर सकते हो, डीजल से भी कर सकते हो, शरबत से भी कर सकते हो। क्या फरमाया? तयम्ममु साइदन तय्यिबा, मट्टी से फिर तुमको तयम्मुम करना पड़ेगा। तो क्या पता चला? वुजू के लिए और गुस्ल के लिए तो रफ़ई हदस के लिए पानी होना शर्त है, और इजाले खबस के लिए पानी होना शर्त नहीं है। वो हर वो चीज जिससे उस गंदगी को हटाया जा सकता हो, हटाया जा सकता है, उसके लिए पानी होना शर्त नहीं है। समझ में आ गया ना? तो पानी अगर पाक है, पाकी की पानी की हालत में बरकरार है, तो ये दोनों काम उससे हो सकते हैं। और अगर पानी नहीं रह गया, उसकी हालत तब्दील हो गई है, तो उससे रफ़े हदस नहीं हो सकता है, लेकिन इजाले खबस हो जाएगा। बाकी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इन दोनों में क्या फर्क है ना, ये मैं भी इंशाल्लाह ये हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताता हूं। हो गया, आगे बढ़ूं। अब मामला आता है नापाक चीज का। अगर पानी के अंदर कोई नापाक चीज मिल गई तो उसमें भी दो सूरतें होंगी। पानी के अगर कोई पानी में कोई नापाक चीज मिलती है उसमें भी दो सूरतें होंगी। मैं सिर्फ जो है राजे कौल बता रहा हूं, इसमें एक बात मसलों में इख्तिलाफ भी है, लेकिन इख्तिलाफ हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं। पहले लेवल में अगर आप लोगों को इख्तिलाफ बताने लगूंगा तो मसला समझ में नहीं आएगा। तो जो मेरे नजदीक राजे कौल है वो मैं आपको बता रहा हूं। नापाक पानी मिलने के बाद दो बातें हो सकती हैं। या तो पानी के तीन वस्फ में से कोई, तीन क्वालिटीज में से कोई एक क्वालिटी तब्दील हो जाएगी। या तो पानी का रंग बदल जाएगा, या इसका उसकी बू बदल जाएगी, या उसका मजा बदल जाएगा। रंग, बू, मजा। मेरे साथ बोलिए, रंग, बू, मजा। रंग, बू, मजा, ये याद रहना चाहिए। रंग यानी कोई मसलन पानी है और किसी ने, बच्चे ने पेशाब कर दिया, तो पानी क्या हो जाएगा? काला हो जाता है, पीला हो जाएगा, है ना? उसका रंग बदल गया। बू का मतलब क्या होता है? उसमें से बास आने लगी। मजा यानी दिख तो नहीं रहा है कि कलर बदला है, बदबू भी नहीं आ रही, लेकिन जब मुंह में डाल रहे हैं तो अजीब टेस्ट। जैसे किसी गाय जो है या भैंस जो है, गाय नहीं बोलते हैं, बहुत खतरनाक चीज है, भैंस जो है वो किसी कुएं के अंदर गिर गई। अब कलर तो नहीं बदला है, बदबू भी नहीं आ रही है, लेकिन जब वो पानी जो है मुंह में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? मजा अलग लग रहा है, उसका टेस्ट अलग लग रहा है। तो क्या हो गया? टेस्ट बदल गया। तो अगर इन तीनों में से कोई एक चीज बदल गई तो पानी क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। अगर नापाकी गिरने से, पाक चीज गिरने से अगर रंग बू मजा बदला तो पाक ही रहेगा ना। अगर पाक चीज कोई गिरी और रंग बू और मजा बदल गया तो वो पाक ही रहेगी। यहां बात किसकी हो रही है? नापाक चीज गिरने की। तो नापाक चीज गिरी, रंग, बू या मजा बदल गया, तो वो पानी क्या कर सकता है? उसे रफे हदस हो सकता है, इजाले खबस हो सकता है। वो तो खुद नापाक है ना, तो नापाक चीज किसी दूसरी चीज को पाक नहीं कर सकती है। लेकिन कोई नापाक चीज गिरी, लेकिन उससे ना रंग बदला, ना बू आने लगी, ना ही उसका मजा बदला, तो पानी पाक है। उससे रफे हदस भी हो सकता है और इजाले खबस भी हो सकता है, क्योंकि पानी असलन क्या होता है? पाक होता है, जब तक के कोई नापाक चीज उसको नापाक ना कर दे। तो पानी अगर जो है, इसको क्या कहते हैं? औसाफे सलासा। औसाफे सलासा यानी, सलासा यानी क्या होता है? तीन। औसाफे वस्फ यानी क्वालिटी, वस्फ यानी क्वालिटी, उसकी जमा क्या आती है? औसाफ। तो तीन क्वालिटी में से कोई भी एक क्वालिटी अगर चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा? पानी नापाक हो जाएगा। और अगर चेंज नहीं हुई तो क्या रहेगा? पाक रहेगा। तो औसाफे सलासा अगर बदल गए तो क्या होगा? ना उससे रफ़ई हदस हो सकता है, ना इजाले खबस, ना ये हो सकता है और ना ये हो सकता है। लेकिन औसाफ अगर नहीं बदले तो रफ़ई हदस भी हो सकता है और इजाले
हाँ, पानी नापाक कब होगा? चीज नापाक है, पानी नहीं नापाक है। ये मिला हुआ पानी मैंने बताया ना, मुजाफ पानी, तो मुजाफ की पाक चीज मिली हुई है और इसमें क्या है, नापाक चीज मिली है। तो हर नापाक चीज मिलने से जो है पानी नापाक नहीं होगा जब तक कि वो पानी का रंग, बू या मजा ना हो। पानी नापाक नहीं हुआ, ये नापाक पानी नहीं है। मुजाफ का मतलब मैंने क्या बताया, मिला हुआ। अब दो सूरतें हैं, या तो पाक चीज मिल गई है या नापाक चीज मिल गई है। पाक चीज मिलेगी तो दो बातें होंगी, या तो पानी की हालत यानी उस पर पानी का नाम बाकी रहेगा, या तो पानी का नाम बाकी नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। पानी का नाम अगर उस पर बाकी है तो क्या हो जाएगा, वो रफे हदस का भी काम करेगा, इजाले खबस का भी काम करेगा। लेकिन पानी के अलावा कुछ और हो गया, वो शरबत बन गया, वो पेट्रोल बन गया, वो डीजल बन गया, या वो जो है दूध बन गया, तो वो क्या करेगा, वो रफे हदस नहीं होगा, उससे सिर्फ इजाले खबस हो सकता है। अब यहां पर आए, अगर नापाक चीज मिली हुई तो दो बातें होंगी, या तो उसके औसाफे सलासा में से कोई एक वस्फ बदल जाएगा या नहीं बदलेगा। अगर औसाफे सलासा में से कोई एक वस्फ बदल गया तो क्या होगा, ना उससे रफे हदस हो सकता है ना इजाले खबस हो सकता है, क्योंकि वो पानी क्या हो गया, अपने आप में नापाक हो गया। वो अगर जिस्म पे लगेगा तो उसको भी हमको धुलना पड़ेगा। लेकिन अगर औसाफे सलासा में से कोई भी वस्फ नहीं बदला तो उससे दोनों काम हो सकते हैं, रफे हदस भी हो सकते हैं और इजाले खबस भी हो सकते हैं। अब एक मिसाल मैं आपको बताता हूं कि कोई बड़ा तालाब है, उसके अंदर एक भैंस मर गई, भैंस मर के डूब गई, तो मुर्दार जो होता है वो क्या होता है, नापाक होता है ना। अल्लाह के नबी ने जैसे चमड़े के बारे में फरमाया, जो जानवर का चमड़ा होता है, कि जब उस चमड़े को दिबागत दी जाती है, यानी जला करके उसको सही कर दिया जाता है, तो वो पाक हो जाता है। इससे पता चला कि मुर्दार का चमड़ा जो है, मुर्दार जो होता है वो क्या होता है, नापाक होता है। तो उसके अंदर नापाकी चली गई, भैंस मर गई उसके अंदर, लेकिन उस भैंस को बाहर निकाल दिया गया। भैंस को बाहर निकालने के बाद उस तालाब में ना बदबू आ रही है, ना उसका मजा तब्दील हुआ है, ना उसके अंदर से कलर तब्दील हुआ है। तो उस तालाब में फिर नहाना, गुस्ल करना कैसा है, जायज है ना। गर्जे उसके अंदर नापाक चीज गिरी थी, लेकिन नापाक चीज गिरने से ही कोई चीज नापाक, पानी नापाक नहीं होता है जब तक कि उसके तीनों औसाफ में से कोई बस तब्दील ना हो जाए। समझ में आया ना। ऐसे ही कोई बहुत बड़ा कुआं है, उसमें चूहा गिर गया, चूहा गिर करके मर गया, अब वो उसके बाद लेकिन पानी से कोई बदबू भी नहीं आ रही है, उसका कलर भी नहीं चेंज हुआ है, उसका टेस्ट भी नहीं चेंज हुआ है, तो वो कुएं का पानी क्या रहेगा, पाक रहेगा। समझ में आ गया ना। तो ये पूरा इतना आप समझ लेंगे तो आगे जितनी बातें बताई जाने वाली सब आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो पूरा पानी की फिक्र है उसका खुलासा है ये जो आप लोगों ने बोर्ड पे देखा है, फिक्हुल मियाह जिसको बोलते हैं ना, पानी के हकाम, उसका ये पूरा खुलासा है। जुनेद पानी लेना ना। राइटिंग मेरी थोड़ी सी कंप्यूटर पे लिखते लिखते वैसे आदत नहीं है, पढ़ने में आ रहा है ना। हाँ, आप उर्दू पढ़ लेते हैं, उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर आप कैसे लिख रहे हैं, आप सुन करके लिख ले रहे हैं ना। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझको। आप में से कितने लोग हैं जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती है? 1 2 3, काफी लोग हैं माशाल्लाह। तो इंग्लिश में भी एक बार समझ लें, माए मुतलक, ये क्या लिखा है, माए मुतलक। मुतलक यानी सादा पानी जिसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है। माए मुजाफ यानी ऐसा पानी जिसके अंदर कुछ मिला हुआ है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में माए मुजाफ को? मेल्टेड, मेल्टेड भी ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ हाँ, इसको प्योर पानी बोल सकते हैं ना, माए मुतलक को। हाँ, इम्प्योर बोल सकते हैं। तो प्योर पानी का तो बहुत साफ साफ फंडा है कि इससे आप यानी रफे हदस याद रहना चाहिए ये, क्योंकि एक टर्म है उसकी कोई उर्दू में बदल नहीं है उसका। रफे हदस भी हो सकता है और इजाले खबस भी हो सकता है। रफे हदस यानी इससे आप गुस्ल और वुजू भी कर सकते हैं, और इजाले खबस यानी जिस्म पे अगर कहीं कोई गंदगी लगी है तो उसको धो भी सकते हैं। फिर माए मुजाफ में दो तरह की चीज हो सकती है, या तो पाक पानी मिला, पाक चीज मिली हुई है, या नापाक चीज मिली हुई है। पाक चीज मिली हुई है तो उसमें भी फिर दो सूरतें हो सकती हैं। पाक चीज मिलने के बाद या तो पानी का नाम उस पर बाकी है, या तो वो पानी नहीं रह करके कुछ और बन गया है।
अगर पानी का नाम उससे इसको पानी ही आप बोल रहे हैं तो क्या होगा, उससे रफे हदस भी हो सकता है और इजाले खबस भी हो सकता है। और अगर पानी के अलावा कुछ और वो बन गया है, हाँ, तो फिर उससे सिर्फ रफे हदस नहीं हो सकता है, सिर्फ इजाले खबस हो सकता है। फिर नापाक चीज में औसाफ सलासा, औसाफ सलासा क्या बोलेंगे इंग्लिश में, 3 क्वालिटीज जो होती है ना, हाँ, स्टेट ऑफ वाटर तो पूरा ही है समझिए। ये औसाफ सलासा का मतलब होता है जो, हाँ हाँ, तो 3 क्वालिटीज हैं, रंग, बू और मजा। रंग को क्या बोलेंगे, कलर, बू को क्या बोलेंगे, स्मेल, और मजे को टेस्ट। तो कलर या टेस्ट या स्मेल अगर चेंज हो गई तो फिर ना उससे आप रफे हदस कर सकते हैं ना इजाले खबस कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो दोनों काम से हो सकते हैं वो, क्योंकि वो पानी पाक है। लिख लिया आप लोगों ने?